किसानों का भारत बंद 27 सितंबर को ज़राअत एक्ट के खिलाफ इंडियन फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और आईएसएफ लीडर फैसल खान की हिमायत में महानगर कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में महात्मा गांधी स्टैचू के सामने कृषि कानून के खिलाफ फैसल खान और उनके कुछ मेंबरों ने मुखालफत की और जमकर नारेबाजी भी की। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी भारत बंद के खिलाफ हिमायत की। और भारत बंद की हिमायत में प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पूरा देश किसानों के साथ है, कृषि कानून वापस ले मोदी। आइए सुनते हैं कि फैसल खान ने क्या कहा। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो वापस तुमको लेना होगा लेना होगा वापस तुमको लेना होगा वरना हर रोज धरना होगा धरना होगा वरना हर रोज वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो वापस तुमको लेना होगा लेना होगा वरना हर रोज धरना होगा धरना होगा बीजेपी शेम शेम सेम बीजेपी शेम शेम सेम बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 मोदी भी शेम शेम सेम कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश जिस तरह से हालात देश में जो बनी हुई है, आप देश को नकार नहीं सकते हैं और किसान को आप नकार रहे हैं। ये काला कानून कम से कम 9 से 10 बार सरकार के साथ मीटिंग हो चुका है, उसके बावजूद भी ये सरकार फेलियर साबित हो रही है। और आप अमेरिका जाके ये क्या साबित करना चाहते हैं? आज देश परेशान है, देश के अन्नदाता परेशान है, लाठियां खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी देश के साथ, देश के किसानों जो हम लोगों को खिला पिला करके बड़ा करते हैं, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, मतलब देश के साथ अन्याय हो रहा है। तो देश के खिलाफ हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक काला कानून वापस नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ से आंदोलन बंगाल के सरजमीन से करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि किसान जो देश के लिए, जो देश को बड़ा करता है, किसान देश का बड़ा पूंजीपति है और उसको ही नकार रहे हैं आप। तो देश से आप क्या इंसाफ कर रहे हैं? मोदी सरकार से मेरा सवाल है कि आप देश के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करके देश को आगे नहीं लेके जा सकते, तो फिर अमेरिका ना जा करके किसानों के पास जाएं आप और देश को इंसाफ करें। क्योंकि आपको ये किसान जो वोट दिया था किसान के हित में, आपने कहा था आय दुगनी करेंगे किसानों का, तो कौन सी आय दुगनी की बात कर रहे हैं आप? तो काला कानून ला करके किसानों को पीछे कर रहे हैं। किसान अगर पीछे होगा तो आज पूंजीपति देश के जो है उनका साथ जो दे रहे हैं आप, तो देश को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हम लोग पूछ रहे हैं बंगाल की ज़मीन से। आपको जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। और पूरे जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जितने संस्था है, सबको हम कहेंगे कि आप किसान के लिए आगे आएँ, क्योंकि किसान अगर मजबूत नहीं होगा तो हम लोग के आने वाली जो पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा बैकफुट पे जाने के लिए। इसीलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांधी मूर्ति पे इसलिए कर रहे हैं कि गांधी जी प्रतीक हमारे थे, देश के लिए उन्होंने लड़ा था। आज किसान के ऊपर आपत्ति आई है, उसके लिए हम लोग भी आगे आए हैं किसान मूर्ति के सामने। हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि आने वाले वक्त में जिस हालात से देश गुजरेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को मिल के कांधे से कांधे मिला के हम लोग को लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या बोल रहे हैं? সীমা ভট্টাচার্য। সীমা দি, আপনি যে আজকে ইন্ডিয়ান ফার্মারকে আপনি সাপোর্ট করছেন, আপনি আজকে ধর্মতলায়, মহানগর কলকাতা ধর্মতলায় মহাত্মা গান্ধী স্ট্যাচুর নিচে আপনি কীভাবে ফার্মারদেরকে সাপোর্ট করেন? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে ফার্মারদের জন্য, যে কৃষকদের জন্য আমার সন্তান দুমুঠো ভাত খেতে পারে বাড়িতে, তো তাদের জন্য আমরা সবসময় সমর্থনে আছি এবং তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সারা জীবনই থাকবে। अच्छा, अपनी जो लिए कुछ शायराना अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि समझना ये होगा कि ये बदकिस्मती से ये तानाशाह सरकार सत्ते पे बैठी हुई है। मगरबी हुकूमत एक तानाशाह सरकार है, जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जिनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कहते हैं कि ये जो कानून लाए हैं वो किसानों के हक़ के लिए कानून लाए हैं। अगर वाकई मेरे हक़ के लिए अगर आप मेरे लिए कानून लाएंगे तो मैं प्रोटेस्ट क्यों करूँगा? मैं उसका विरोध क्यों करूंगा? मुखालफत क्यों करूंगा? तो समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो मोदी सरकार ये कहती है कि जो कानून लाया है वो फार्मर किसान के सपोर्ट में, कृषि कानून जो है, कृषि कानून कृषि भाइयों के सपोर्ट में। तो समझना ये होगा कि अगर वाकई ये कानून उनके सपोर्ट में है तो वो 10 महीने से मुसलसल
एहतजाज क्यों कर रहे हैं। आज ये ठंड के मौसम में, ये बारिश के मौसम में, ये गर्मी में, ये जाड़ा में, ये दिन और रात 24 घंटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज ऑल इंडिया पूरा भारत बंद का आज ऐलान वो लोग किए हैं। आज कलकत्ता के सरजमीन पे हम लोग सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे किसान भाइयों का समर्थन कर रहे हैं कि जो वो लड़ाई है उनके लड़ाई में हम लोग शाना बशाना कंधा म कंधा मिला करके हम लोग उनके साथ है। ये सिर्फ एक सिंबल है ये दिखाने के लिए कि कृषि भाई जो वहाँ बैठे हुए सिंगू बॉर्डर में वो अकेले नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने से उनके समर्थन में आवाज़ उठ रही है और कलकत्ता भी पीछे हमेशा नहीं रहा है। कोई भी आंदोलन प्रोटेस्ट जब हक की बात होती है तो यहाँ फैज़ल भाई के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। गांधी मैदान धर्मतल्ला कोलकाता से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काला कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए और ये कानून को विड्रॉ किया जाए ताकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट को भी विड्रॉ कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना जनाब इम्तियाज ফার্মারকে খান সাপোর্ট করে না, এটা তো একদমই ঠিক নয়। যদি সেরকম হতো তাহলে আমরা এখানে দাঁড়াতাম না আজকে। তো বাকি যারা সাপোর্ট করে না তারা একটা সময় নিশ্চয়ই এটা একটা সময় তারা তাদের ভুলটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা দাদার সঙ্গে কথা বলবো। দাদা, আপনি আজকে ইন্ডিয়ান ফার্মার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আপনি আজকে যে প্রোটেস্ট করছেন তাদের ফার্মারদেরকে, তার আপনি কি বলতে চান? আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের যে কৃষকরা আজকে তাদের যে পণ্য তারা সঠিক দামে আমাদের এখানে বিক্রি করতে পারছে না, তার জন্য আমরা এখানে প্রোটেস্টে দাঁড়িয়েছি। তাদের সঙ্গে যে ব্যবহারটা হচ্ছে সেটা যাতে না, তারা যাতে সমর্থন পায়, তারা একটা জায়গা পায়, তার এগেনস্টে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি।